हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम विक्रम योगी, मेरे गांव हुल्डियन से आप सबका स्वागत है। मेरा ये 5वां ब्लॉग है और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से इस ब्लॉग में आपको बताने वाला हूं कि पहाड़ के सीढ़ीनुमा खेतों में किस तरह से बुआई की जा रही है। और आजकल जो बुआई हो रही है, सुट्टा, बंडा, घात, कोदा, झंगोरा, कौड़ी, इसकी आजकल सभी लोग बुआई कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, मेरे पीछे जो है बारिश होने वाली है और मौसम बेहद ख़राब हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही है और कब यहाँ का मौसम करवट ले ले, कब यहाँ का मौसम बदल जाए, कुछ कहना संभव नहीं है। आजकल वैसा भी जो है रोज़ शाम के समय यहाँ मौसम बिल्कुल बदल रहा है और हवा चल रही है, तूफ़ान चल रहा है। लगभग जो है शाम के समय 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, उसके बाद रोज़ यहाँ का मौसम 10-15 दिनों से बदल रहा है। ये तेज़ हवाएं चल रही है और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं। हवा इतनी तेज़ है कि मैं क्लियरली बोल भी नहीं पा रहा हूँ और बारिश की बूंदें मेरे शरीर में आप देख पा रहे हैं। मेरे कपड़ों में बारिश की बूंदें दिख रही होगी आपको। तो बहुत ठंडा मौसम हो गया है, कूल ठंडा मौसम हो गया है। और यहाँ का मौसम आजकल जो है रोज़ जो है बदल रहा है, शाम को बदल रहा है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बारिश होने वाली है, बारिश की पूरी संभावना है। तो अगर आपको गर्मी से निजात पाना है, अगर कुछ दिन घूमने के लिए मेरे उत्तराखंड में आइए। वैसे आजकल यात्रा भी, चार धाम यात्रा चरम पर है, लेकिन आप उत्तराखंड में आइए और ठंडी हवाएं और यहाँ का अच्छा मौसम का बढ़िया आनंद लीजिए। बहुत दिनों के बाद आज जो है इतनी तेज बारिश हो रही है जो कि हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। खास करके उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में, जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके का जो भूभाग है, जहाँ जो है सिंचाई का कोई साधन नहीं है, वहाँ पर ये जो बारिश है, ये बारिश वहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है। इस बारिश से अनेक फ़ायदे हैं, क्यों करके काफ़ी दिनों के बाद बहुत गर्म हो गया था और हल लगाने में पहाड़ की जो ज़मीन है वहाँ सिंचाई न होने के कारण खेत जो है बहुत सख्त हो गए थे। लेकिन इस बारिश से वो खेत नरम हो गए हैं और अब जो है आसानी से हल लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले खेत में जो है बुआई की जाती है और ये जो बुआई हो रही है, यह गहत की बुआई हो रही है, जिसको हम कुल्थी कहते हैं। आपको पता होगा कि गहत जो होता है, गहत जो है स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा होता है। गहत का सूप, दाल का जो है सूप बनाया जाता है, खाली पेट उसको जो है पिया जाता है, जिससे कि गुर्दे की पथरी ठीक होती है। तो ये जो अभी जो बुआई की जा रही है, ये जो है गहत की बुआई की जा रही है। इसके बाद जो है गहत बोने के बाद खेत में जो है हल चलाया जाएगा। पूरे खेत में गहत की बुआई की जा रही है। और अभी जो है कल बारिश हुई थी, खेत में हल्की सी नमी है, क्योंकि पहाड़ की जो भूमि होती है ये असिंचित भूमि ज़्यादा होती है। पानी का संसाधन, सिंचाई का संसाधन बहुत कम होता है। इसलिए जो है जब बारिश होती है तो तब जो है यहाँ अक्सर ज़्यादा खेती की जाती है। यह है चीड़ का पेड़। यहाँ अक्सर जो फर्नीचर बनते हैं तो चीड़ के पेड़ से अधिकतर फर्नीचर यहाँ बनते हैं। जैसे दीवान हो गया है, खिड़की दरवाजे हो गए हैं। दरवाज़ों में, खिड़की में चौखट जो बनती है, दरवाजे खिड़की की जो चौखट बनती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जेठ का महीना है, यानी कि मई का महीना है और आजकल पहाड़ों में जो है विभिन्न प्रकार की दालों की बुआई हो रही है।
सीढ़ी नुमा खेतों में जो है बैल जोत करके हल लगाया जाता है। और ये खेत है जिसमें जो है हल लगाया जाता है सीढ़ी नुमा खेतों में। कितना टफ और कितना सरल इस चीज़ का आप अनुभव कर सकते हैं, किस तरह से जो है हल चलाया जाता है। ये लकड़ी का हल है जिससे कि जो है पहाड़ों में लगभग पूरी ज़मीनों में जो है, अब तो खैर लोहे के हल भी आ गए हैं लेकिन कृषि विभाग में, लेकिन जो है फ़िलहाल जो है ये पुरानी पद्धति है। बहुत पहाड़ों में हल लगाने की सबसे प्राचीन पद्धति है ये। और आजकल जो बुआई हो रही है वो हो रही है कोदा, झंगोरा, जिसको हम मंडुआ कहते हैं, मंडुआ, कौड़ी, चीना और विभिन्न प्रकार की जो दालें होती है, शुद्ध और ऑर्गेनिक दालें, वो जो है पहाड़ में ही होती है। आप तक ये बता दूं कि पहाड़ में जो भी खेती होती है वो जो है 100% यानी कि 100% ऑर्गेनिक खेती होती है। यहाँ पर खाद, केमिकल का किसी भी प्रकार का छिड़काव, किसी भी प्रकार का जो है खाद यहाँ पहाड़ों की जो भूमि होती है यहाँ पर जो है नहीं डाली जाती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है गोबर से ही जो है अन्न पैदा किया जाता है। एक जोड़ी बैल आप नीचे वाले खेत में देखेंगे। यह है साहब हमारे गांव की ठाटकिल की ज़मीन, और गदरा में जो खेत है वहाँ की ज़मीन है, ठाटकिल की ज़मीन है, ये तोनखाड़ की ज़मीन है। और इस तरह से जो आप ढलान में जो खेत देख रहे हैं, लांगू घंडियाला की ज़मीन, ये जो है लांगू घंडियाला नामेतो की जगह है जो मेरे गांव के ठीक ऊपर साइड में है। देखो साहब बैल कितने तेज भाग सकते हैं। और ये देखा आपने, अब इधर आते समय हम देखेंगे कि बैल जो है कितने तेज भागते हैं। और एक चुनौती है कि पहाड़ के सीढ़ी नुमा खेत में इस स्पीड से यदि अगर बैल भागते हैं तेज रफ्तार से, तो उसको हैंडल करने के लिए भी जज्बा होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। देखिए आप, ये है चीड़ का पेड़, और चीड़ के पेड़ में आप देख पा रहे हैं घास फूस लगा रखा है, यानी कि हमारी भाषा में इसको कहते हैं निवार। निवार जो होता है वो जो है पशु के चारे, निवार जो होता है वो जो है पशु को चारे के रूप में खिलाया जाता है। और इस निवार की जो कटिंग होती है, इसकी जो कटिंग होती है वो होती है असूस के महीने। और फिर जो है इस तरह से पेड़ों पर जो है निवार लगा दिया जाता है ताकि ये निवार सुरक्षित रहे, और जब ज़रूरत पड़े तब जो है गाय, भैंस, बैल इत्यादि पशुओं को जो है हम दे सके। तो यह है, इस तरह से यहाँ पहाड़ों में निवार को स्टोर करके रखा जाता है। यानी कि पहाड़ों में जो है, पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है निवार को पेड़ पर जो है लगाया जाता है, और उसके बाद जो है जब ज़रूरत पड़ती है तब जो है इस निवार को पशुओं को दिया जाता है। सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो दीवार लगाई गई है, पत्थर की दीवार। तो ये दीवार इसलिए लगाई है कि जंगली जानवर जैसे सूअर हो गए हैं, यहाँ जो है कृषि चौपट करते हैं। जो भी फसल होती है तो सूअर जो है इसको जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये दीवार लगाई गई है ताकि जो है सूअर, जंगली जानवरों से जो है फसल सुरक्षित रह सके। यह है साथियों अखरोट का पेड़, और इस पे जो है अखरोट के फल लग गए हैं। आप ये देखिए, इस पे जो है अखरोट के फल लग गए हैं, और अभी ये फल पककर तैयार नहीं है। और ये जो फल है ये जो है असूस के महीने पक करके तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद जो है इसको जो है इसका जो बाहर का छिलका है ये अपने आप उतर जाता है, और जो इसका जो दाना है अखरोट का वो जो है उसको तोड़ करके उसके अंदर जो है अखरोट की गिरी मिल जाती है। तो पहाड़ों में अगर हम कहना चाहें तो सबसे बेस्ट यदि अगर पहाड़ों के लिए यदि अगर आइडिया है
तो सबसे अच्छा है पहाड़ों में जो बागवानी होती है, ये ऐसी बागवानी कहीं नहीं हो सकती। अगर यहाँ जो है यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देख करके बागवानी की जाए तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ में जो है पलायन रुकेगा और लोगों की आमदनी बढ़ेगी और स्वरोजगार का साधन बढ़ेगा लोगों के पास। तब जाके जो हमारे पहाड़ यहाँ लोग रह सकते हैं। ये है बहुत प्यारा सा जीव, इसको कहते हैं छता छवाड़ो और इसको हिंदी में छिपकली बोलते हैं। इसका आप कलर देखिए, बिल्कुल बहुत सुंदर कलर है इसका। और इसके साथ हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भाग जाएगा। और इसके जो कलर देख रहे हैं आप सिर में और नीचे जो गला है इसका भगोया कलर का है और गर्दन उसकी जो है काली कलर की है और इतना बहुत सुंदर जीव है। मैं और नज़दीक जा रहा हूँ उसकी फ़ोटो खींचने के लिए। ये भी आनंद ले रहा है, बड़ी शौक़ से ये भी जो है मुझे फ़ोटो खींचने दे रहा है। मैं इसके बिल्कुल बहुत करीब हूँ। ये कहीं मेरे पे हमला ना करे, अभी तक इसने किया नहीं हमला। अब इसको हलचल इसने शुरू कर दी है। ये डराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखिए इसका इतना बड़ा जिगर है कि यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं महज मेरा जो कैमरा है इससे फिट, मेरा कैमरा इससे मात्र 1.5 फीट की दूरी पर है और फिर भी जो है ये डर नहीं रहा है। इसके गले के नीचे जो गुलाबी कलर है इसने उसको फुला दिया, मुझे पूरी डराने की कोशिश कर रहा है। चल भाई ठीक है, मैं डर गया तेरे से, मैं वापस जा रहा हूँ। फाइनली खेत में जो है बुआई हो गई है और फाइनली जो है बुआई का काम समाप्त हो गया है। इस तरह से इन खेतों में पाटा लगा दिया गया है और अब जो है हम जा रहे हैं सीधे अपने घर।